महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का मैदान। लेकिन हथियारों के टकराने से पहले एक बहुत बड़ा युद्ध मन के भीतर लड़ा जा रहा था। आइए आज हम इस प्रस्तुति में एक ऐसे ही ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक क्षण का विश्लेषण करते हैं। हम सीधे कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में चलते हैं जहां युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन अपने गुरु के सामने खड़ा है। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और दूर कहीं शंख और युद्ध के नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। दोनों तरफ विशाल सेनाएं आमने सामने डटी हैं। लेकिन इस बाहरी सन्नाटे और आने वाले शोर के बीच कौरव सेना के नेता दुर्योधन के भीतर एक अलग ही उथल-पुथल मची है। आज हम बिना किसी पक्षपात के दुर्योधन की इसी तत्कालीन मानसिक स्थिति और उस पर पड़ने वाले रणनीतिक दबाव को बेहद करीब से समझेंगे। सबसे पहले गीता के पहले अध्याय के इस श्लोक को सुनते हैं। परश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ान द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस प्राचीन श्लोक का एक एक शब्द बहुत भारी है। इसमें सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा के मन में छिपे रणनीतिक डर की पूरी कहानी मौजूद है। अब इसके सीधे अर्थ को समझते हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? दुर्योधन सिर्फ ये नहीं कह रहा कि देखिए पांडवों की सेना कितनी बड़ी है। उसका पूरा ध्यान एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति और उसकी क्षमता पर टिका हुआ है, और वो विशिष्ट व्यक्ति है द्रुपद पुत्र। दुर्योधन की असली चिंता सैनिकों की गिनती बिल्कुल नहीं है। उसकी चिंता ये है कि इस सेना को युद्ध के मैदान में व्यवस्थित किसने किया है। एक बेहद सक्षम और रणनीतिक दिमाग वाले योद्धा ने पांडवों की सेना का ये जटिल व्यू रचा है। ये कोई साधारण सैन्य व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती है। अब जरा इस स्थिति की विडंबना को समझिए। धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र है, वो खुद गुरु द्रोणाचार्य का ही शिष्य रहा है। सोचिए, दुर्योधन को पांडवों की सेना से ज्यादा इस बात का डर सता रहा है कि उनके सामने जो चक्रव्यूह है वो उसी के गुरु के सबसे होनहार छात्र ने बनाया है। ये कितनी मुश्किल और तनावपूर्ण स्थिति है। एक गुरु को अपने ही सिखाए गए ज्ञान का सामना आज दुश्मन के खेमे में करना पड़ रहा है। तो असल बात यह है कि तलवारों का युद्ध शुरू होने से पहले ही दिमाग का युद्ध शुरू हो चुका है। इस श्लोक के पीछे दुर्योधन की गहरी घबराहट और उसका मानसिक तनाव साफ नजर आता है। अपने ही गुरु के शिष्य द्वारा तैयार की गई सेना का सामना करने का ख्याल उसके मन में एक बहुत गहरी असुरक्षा और संदेह पैदा कर रहा है। अगर हम दुर्योधन के इन दो अलग अलग रूपों को देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। बाहर से देखिए, वो एक विशाल और शक्तिशाली सेना का सेनापति है, लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है? युद्ध से ठीक पहले उसका एकदम से गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना ये साबित करता है कि भीतर कितनी गहरी बेचैनी और असुरक्षा छिपी है। बाहरी आवरण चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, अंदर की हकीकत बेहद अलग है। और ये सारा तनाव, ये बेचैनी हमें क्या बताती है? ये दिखाती है भविष्य की अनिश्चितता का डर। ये एक अकेला श्लोक बहुत ही खूबसूरती से इस बात को सामने रखता है कि दुर्योधन के मन में हार जीत को लेकर कितनी भारी अनिश्चितता बैठ गई है। युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये सोच सोचकर जो घबराहट होती है वो इस एक श्लोक में साफ झलकती है। ये मात्र एक सेना का वर्णन नहीं है, बल्कि एक बेचैन मन का सीधा प्रमाण है। चलिए इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। आखिर दुर्योधन की इस चिंता के मुख्य कारण क्या हैं? पहला, पांडव सेना का वो विशाल आकार। दूसरा, धृष्टद्युम्न जैसा एक बेहद बुद्धिमान और सक्षम नेतृत्व। तीसरा, उस सेना की एकदम सटीक और सुव्यवस्थित संरचना। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा कारण है, अपने ही गुरु के होनहार शिष्य का युद्ध के मैदान में सामना करने का भारी मनोवैज्ञानिक दबाव। ये बात दुर्योधन को अच्छी तरह समझ आ गई है कि पांडवों के पास केवल लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि एक श्रेष्ठ रणनीतिक सामर्थ्य भी मौजूद है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या हमारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर मैदान में लड़ा जाता है या हमारे अपने भीतर? कुरुक्षेत्र का ये पल हमें सोचने पर विवश करता है कि इंसान की सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर उसके अपने मन के संदेह और असुरक्षा से ही जन्म लेती है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में हाँ लिखें।